चाहिए, क्या क्या फीचर्स होंगे उनके, अब उसको एक एक करके देखेंगे। कम से कम 5 फीचर्स लिखिएगा एग्जामिनेशन में। सबसे पहला एक देखिएगा कि यहाँ मैनेजरियल फंक्शन, ये तो एकदम स्पष्ट है और क्लियर है कि एक प्रबंधकीय कार्य है। मैनेजरियल फंक्शन का मतलब होता है प्रबंधकीय कार्य, माने किसी भी चीज को जब मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट में एक व्यक्ति को डायरेक्टर होना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट टीम आप देख रहे हैं, प्ले ग्राउंड में जब क्रिकेट टीम उतरती है तो वहां भी एक व्यक्ति लीड करता है जिसको कैप्टन कहते हैं। एक तरह से समझिए कि वो भी डायरेक्टर है वहां पे, समझ गए? तो वहां भी मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। अभी आप कहीं पिकनिक में घूमने गए, तो पिकनिक में घूमने जा रहे हैं तो वहां भी एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनना पड़ेगा। आपके घर में कोई फंक्शन है, वहां भी एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट फंक्शन कंप्लीट करने के लिए बिना डायरेक्शन का आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति को लीड करना ही पड़ेगा, है ना। देश के राजनीति को लीड करने के लिए प्रधानमंत्री बने हुए हैं, देख रहे हैं, किसी भी राज्य में वहां का मुख्यमंत्री है, तो उसी तरह एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनना पड़ता है। ये देखिए, परवेसिव फंक्शन किसको कहते हैं? परवेसिव फंक्शन ऐसा फंक्शन को कहा जाता है जो हर जगह प्रयोग में आ जाए। अभी तो उसी की बात कर रहे हैं। परवेसिव फंक्शन बोला गया है, डायरेक्टिंग एक परवेसिव फंक्शन है। कहां कहां यूज होगा? बोलिए सर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो होगा ही, क्योंकि हम बीएसटी पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज, तो यहां तो यूज होगा ही। इसके अलावा अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहां यूज होगा। अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वहां भी डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा। अगर मेरा घर जो है, आपका जो घर है, वो भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां भी बिना मैनेजमेंट का काम नहीं चलता है कि कब क्या काम करना है, किसको किस चीज की आवश्यकता है, घर कैसे चलेगा, अपने आप में एक मैनेजमेंट है। तो आप कह सकते हैं परवेसिव फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जो हर जगह अप्लाई हो जाए। फिर क्या है? क्रिएटिव फंक्शन। क्रिएटिव समझते हैं? सृजनात्मक कार्य, कुछ अलग नहीं। क्रिएटिव का मतलब होता है सृजनात्मक कार्य। अब सृजनात्मक कार्य कैसे समझा जाए, बच्चों को कैसे हम समझाएं? देखो, अभी अगर हम सभी बच्चों को बोले कि तुमको एक पेंसिल देते हैं बाबू, यहाँ पर एक पेंसिल सबको दे दिए, कलर दे दिए और एक ड्राइंग पेपर दे दिए, और हम बोले सब ऐसा करो, एक एक घर बनाओ, लेकिन किसी का कोई चीट नहीं करेगा, अपना अपना घर बनाना। बताओ, सबका घर एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? क्यों? पेन तो सबका सेम है, पेपर भी सेम है, कलर भी सेम है, लेकिन घर का डिजाइन क्यों अलग अलग हो गया? बोलिए सर, सबका सोचने का तरीका क्या है? अलग अलग है, इसीलिए घर का डिजाइन भी अलग अलग हो गया। यानी क्रिएटिव फंक्शन है। ड्राइंग क्या है? कौन सा फंक्शन है? क्रिएटिव फंक्शन है। जो जैसा सोचेगा, जो जैसा सृजन करेगा, जो जैसा इमेजिन करेगा, कैनवस पे वही पिक्चर आपका सामने आ जाएगा। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और वहां डायरेक्शन सबका एक जैसा नहीं हो सकता, आप एक ही समय में 2 लोगों को अलग अलग पूंजी दे करके एक जैसा बिजनेस करने के लिए बैठा दीजिए, एक जैसा। अब आप 5 साल के बाद मिलिए, या साल भर के बाद ही मिलिए, या 6 महीना के बाद मिलिए, 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद, हो सकता है कि दोनों के बिजनेस का जो डेवलपमेंट है वो सेम नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई ज्यादा डेवलप किया होगा, कोई कम किया होगा, या कोई फेल भी हो गया होगा, या कोई सस्टेन कर रहा होगा, माने स्ट्रगल कर रहा होगा, और कोई फेल होकर दुकान बंद करके बैठ गया होगा। क्यों? बोलिए कि डायरेक्शन क्या है? एक क्रिएटिव फंक्शन है। जो जैसा इमेजिन करेगा, जो जैसा सोचेगा, जो जैसा चलाएगा, उसका व्यापार वैसा चलेगा। आ गया बात समझ में? क्रिएटिव फंक्शन भी समझ गया। फिर लास्ट में क्या है? फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए मैनेजमेंट का जो पहला चैप्टर था आपका, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वहां हम आपको पढ़ाए थे कि मैनेजमेंट के लेवल कितने होते हैं। तो आपने पढ़ा था टॉप लेवल, मिडिल लेवल और, है ना, लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ऐसा पढ़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ऑर्डर किधर से चलता है? बोलिए टॉप से। ऑर्डर किधर से चलता है? टॉप से। और काम का जो जिम्मेवारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किधर से पूरा होता है? बॉटम से, है ना। टॉप भले ही आपको बोल देगा, प्रधानमंत्री बोल देंगे कि वहां पर ऐसा सभा होना चाहिए, लेकिन उस सभा का आयोजन तो नीचे बॉटम लेवल वाले सब करेंगे। बीसीसीएल में जो सीएमडी है वो कह देगा कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन कोयला प्रोडक्शन उत्पादन में तो वहां मजदूर लगा हुआ है। यानी ऑर्डर भले ही ऊपर से गया है, लेकिन काम कहां से हो रहा है? नीचे से। तो आप बताइए कि जो डायरेक्टिंग वर्ड है ये किधर से फ्लो करता होगा? टॉप से, क्योंकि डायरेक्टर तो सबसे ऊपर रहता है ना, तो वहां से फ्लो करेगा। इसीलिए इसमें एक लक्षण में ये भी कहा गया है कि डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेरे ख्याल से आपको डायरेक्शन समझ में आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग एंड डिफाइन इट्स फीचर्स?